विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्राइंगल से पार्ट 4 की। और आज हम यहां पे बात करेंगे स्टूडेंट्स क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। जो ट्राइंगल्स हैं, जो दो ट्राइंगल्स को हम इस चैप्टर के अंदर सिमिलर करने जाएंगे, हमें कौन कौन से क्राइटेरिया ध्यान में रखने होंगे जिसके हिसाब से हम उन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकें। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट्स एंगल 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 सिमिलरिटी। क्या होता है? एंगल 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 सिमिलरिटी, या मैं यूं कहूं इक्वी एंगल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। क्योंकि अगर आप पार्ट 3 देख करके आए हैं तो आपने पार्ट 3 में ये देखा होगा कि मैंने शुरुआत में एक लाइन सेगमेंट बनाई, फिर एक और लाइन सेगमेंट बनाई, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया, एक दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया, एक सर्कल बनाया तो दूसरा सर्कल बनाया, एक स्क्वायर बनाया तो दूसरा स्क्वायर बनाया, और ये बताया कि ये सारे ही सारे जो फिगर्स हैं आपस में क्या हैं? सिमिलर हैं। मतलब दो इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑलवेज बी सिमिलर। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो एंगल 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 सिमिलैरिटी है ये इक्वी एंगुलर भी कहला सकती है, इसे इक्वी एंगुलर भी कह सकते हैं। तो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स का मतलब आप समझ गए कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है उसके अंदर जो तीनों एंगल हैं वो आपस में इक्वल हैं, और एक और ट्राइंगल है उसके अंदर भी तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, मतलब दो इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, तो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर इफ देयर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो उन्हें इक्वी एंगुलर ट्राइंगल कहा जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मैंने मान लो कि एक ट्राइंगल बनाया है, मान लो मैंने कि यहां से एक क्या बनाया है स्टूडेंट्स? ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, और एक यहां से ट्राइंगल ये भी बनाया है, एक ट्राइंगल यहां से मैंने ये भी बनाया है। ठीक है, तो इक्वी एंगुलर का मीनिंग ये है कि इसका जो ABC है और इसका जो ये PQR है, इक्वी एंगुलर का मतलब है कि अगर एक एंगल इसके पास सिंगल डंडी का है तो एक एंगल इसके पास भी है सिंगल डंडी का। एक एंगल अगर इसके पास डबल वाला है तो एक एंगल इसके पास भी डबल वाला अगर है, और एक एंगल अगर इसके पास ट्रिपल वाला है तो इसके पास भी ट्रिपल वाला अगर है, तो इन दोनों ट्राइंगल को क्या कहा जाएगा? इक्वी एंगुलर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल कहा जाएगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स तो दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स तो आपस में इक्वी एंगुलर होने ही हैं, उनके तो तीनों ही एंगल इक्वल हैं और इसके भी तीनों एंगल इक्वल हैं, तो आपस में तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने ही हैं। लेकिन अगर इसके अंदर एक एंगल वही होना चाहिए जो इसके अंदर है, और इसके अंदर एक एंगल वही होना चाहिए जो इसके अंदर है, और इसके अंदर एक एंगल वही होना चाहिए जो इसके अंदर है, तब इन दो ट्राइंगल्स को हम कहेंगे इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। और इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। और कौन सा क्राइटेरिया लग जाता है, कौन सी थ्योरम लग जाती है? कहलाती है एंगल एंगल एंगल। लेकिन आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आगे की जो बात मैं यहां से करने वाला हूं, जो कोरोलरी इसके अंदर है कि जो हम चीज को जो तीन एंगल 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 की बात कर रहे हैं वो हमें तीन एंगल 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 की बात करने की जरूरत यहां से नहीं है। अगर हम दो एंगल्स की भी बात करें तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। मैं यहां से आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। हम ये जानते हैं बच्चों कि तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है यहां से? 180 डिग्री। तो आप मुझे बताइए, अगर मान लो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया PQR, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने PQR, उसके अंदर एक एंगल को x ले लिया, एक एंगल को y ले लिया, और यहां से मैंने एक ट्राइंगल और ले लिया STU। ठीक है, STU के अंदर भी मैंने एक एंगल x ले लिया और एक एंगल क्या ले लिया? y। क्या मैंने एंगल 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 लिया? नहीं, मैंने केवल दो एंगल इक्वल किए। मैंने एक यहां से x किया, एक यहां से x किया, एक यहां से y किया, एक यहां से y किया। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R 180 होगा। तो P की जगह क्या लिख दिया? X लिख दिया। Q की जगह मुझे पता नहीं, Q लिख दिया। R की जगह क्या लिख दिया? Y। तो यहां से एंगल Q की वैल्यू क्या हो गई? बोलो 180 माइनस x प्लस y हो गई कि नहीं हो गई? एंगल Q की वैल्यू क्या हो गई? 180 प्लस x माइनस y। सिंपल है। तो जैसा x यहां लिया वैसा ही x यहां ले लिया, जैसा y यहां लिया y यहां लिया। क्या तीनों एंगल लिए? नहीं, तीनों एंगल नहीं लिए। मैंने कितने एंगल लिए? केवल दो एंगल लिए।
तो x x लिया, y y लिया। तो आप समझदार हैं कि मैं इसे s प्लस टी प्लस यू 180 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, एस टी यू 180 लिखूंगा। तो s की जगह मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया, t की जगह x लिख दिया, u की जगह मुझे पता नहीं। तो ऑटोमेटिकली जो एंगल u आया वो क्या आया, 180 माइनस एक्स प्लस वाई। इसका मतलब जो एंगल q है, इसका मतलब जो एंगल q है वो किसके इक्वल आया भैया, u के। मतलब अगर किसी दो ट्राइंगल के, अगर किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल है, तो उस पहले ट्राइंगल का तीसरा एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीसरे एंगल के ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो करके ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। क्लियर है? तो यहां से इस एंगल 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 सिमिलरिटी का जो क्राइटेरियन था उसका जो नाम थोड़ा चेंज करके हमने यहां से किया है एंगल एंगल सिमिलरिटी। बिकॉज एंगल 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 बोलने की नीड यहां नहीं है, क्योंकि यहां से जो कोरोलरी है वो बहुत ही इजी है। और कैसी है, एंगल एंगल सिमिलरिटी है। अब देख लीजिए, एंगल एंगल सिमिलरिटी यही कह रही है कि एक ट्राइंगल के दो एंगल, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो होप सो आप लोगों को यहां से एंगल एंगल सिमिलरिटी समझ में आई होगी। अब आप लोगों को मैं थोड़ा यहां से समझा देता हूं कि ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी कैसे लिखी जाए। अब देखो, आपके पास यहां से दो ट्राइंगल है एबीसी और पीक्यूआर। तो अगर आप इनकी सिमिलरिटी लिखना चाहते हैं, आपको पता है कि इक्विएंगुलर ट्राइंगल सिमिलर होंगे, लेकिन आपसे वो पूछेगा कि कौन सा ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल किस ट्राइंगल के इक्वल होगा, कौन सा ट्राइंगल किस ट्राइंगल के इक्वल होगा, इस ट्राइंगल का कौन सा नाम इसके कौन से नाम के इक्वल होगा। नाम लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भैया देखिए फटाफट से कि आप सबसे पहले ए पे थे तो आपने ट्राइंगल ए लिखा। अब यहां पे सिमिलरिटी का साइन लगाया और ट्राइंगल, आप ए पे हैं तो आप यहां पी नहीं बोल सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि ए का पी ही कोरस्पॉन्डिंग है, नहीं भाई। अगर आपने यहां पे सिंगल लगा रखा है तो सिंगल आपने कहां लगा रखा है वो डिपेंड करता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, क्यू। अब ए के बाद आप बोलना अगर चाहते हैं बी, बोलिए, कोई इशू नहीं है। आप एंटी क्लॉकवाइज आना चाहते हैं, एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहते हैं, आप कीजिए सीक्वेंस फॉलो। लेकिन जो सीक्वेंस आप यहां फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कैसा सीक्वेंस यहां फॉलो मत कर देना कि ऐसा है एबीसी पीक्यूआर के है। नहीं भाई, एबीसी पीक्यूआर के बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। तो यहां से ए बोला तो आपको क्यू बोलना होगा। अगर आपने बी बोला है तो आपको आर ही बोलना होगा। अगर आपने बी बोला है तो आपको आर ही बोलना होगा। और अगर यहां से आपने सी बोल दिया, आपको यहां से सी बोलना ही पड़ेगा। ए बी के बाद तो ऑटोमेटिकली सी आएगा। लेकिन इसके बाद ऐसे मत कर देना पी क्यू आर, नहीं भाई, क्या आया, क्यू आर पी। क्लियर है? और अगर हम ये सिमिलरिटी लिख पाते हैं, अगर हम ये सिमिलरिटी लिख पाते हैं तो हम कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी लिख पाएंगे। अगर हम ये सिमिलरिटी लिखने में सक्षम हैं तो हम कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी लिख पाएंगे। क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स का, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सिमिलर ट्राइंगल्स के जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स के जो साइड्स का जो रेशियो होता है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर भी मैंने लिख के बताया था। तो यहां से वो होगा आपका ए बी, नीचे क्या आ जाएगा यहां से क्यू आर, फिर क्या ले लेंगे बीसी, तो बीसी के नीचे क्या आ जाएगा पी आर, यहां से क्या ले लेंगे एसी, तो एसी के नीचे क्या आ जाएगा पी क्यू। होप सो यहां से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे क्राइटेरिया की, जो कि है आपका एस एस एस। क्या क्राइटेरिया है, एस एस एस। पहला है आपका ए ए, जिसे हमने ए से ए पे ही रोक दिया है। लेकिन एस 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 को हम केवल एस एस पे नहीं रोकेंगे, हमें वहां से एस 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 ही लेना होगा। तो यहां से जो नंबर 2 आएगा, जो थ्योरम 2 आएगी स्टूडेंट्स, वो आने वाली है आपकी एस 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 सिमिलैरिटी। क्या आने वाली है, एस 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 सिमिलैरिटी। क्लियर है? तो एस 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 सिमिलैरिटी क्या बोलती है, पहले इसे लिख लेते हैं। इफ 3 sides of one triangle is in equal proportionality of 3 sides of another triangles, 3 sides of another triangles, apostrophe s है, 3 sides
then two triangles will become similar। अगर किसी एक ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल ये लिया मैंने, यहां से ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है, ठीक, और यहां से मैंने यहां से ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ भैया ABC, ये लिखा हुआ है PQR, ठीक है। अगर आपको कहीं ऐसा गिवन है कि ये वाला इसके इक्वल का साइन नहीं है, ये आप इसको समझिए, यहां से ये मैं इक्वल वाला साइन नहीं बता रहा हूं आपको, यहां से मैं बता रहा हूं कि अगर कोई दो ट्राइंगल के अंदर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, कोई भी तीन कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में सेम हो जाता है। कैसे? AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा आप लोगों को ऑलरेडी गिवन हो, तो समझ जाना कि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं और इनकी सिमिलैरिटी लिखी जा सकती है, इनकी सिमिलैरिटी लिखी जा सकती है। अब इनकी सिमिलैरिटी कैसे लिखें? क्योंकि आपको जब सिमिलर ट्राइंगल्स लिखे रहते हैं, क्योंकि जब आपको सिमिलर ट्राइंगल्स लिखे रहते हैं कि ये ABC PQR के सिमिलर है, तो आप उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बना लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है, तो आप इसकी सिमिलैरिटी कैसे लिखेंगे? तो इसकी सिमिलैरिटी कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसकी सिमिलैरिटी आप कैसे लिखेंगे? सिमिलैरिटी लिखी जाएगी, आप देखो, सबसे पहले देखिए A, फिर B, फिर दोबारा B रिपीट हो गया, तो आगे क्या मिला? C, तो यहां P, यहां Q, यहां क्या मिला? R। तो सिंपल सिंपल हो जाएगा, यहां से ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। मैं इसके प्रूफ्स के वीडियोस भी आपको सेपरेटली अपलोड करके दूंगा, जहां पे हम बात करेंगे कि SSS सिमिलैरिटी को कैसे प्रूव किया जाए और AAA सिमिलैरिटी को भी कैसे प्रूव किया जाए। अब हम बात करते हैं यहां से थ्योरम नंबर 3 की। यहां मैं प्रूफ्स नहीं दे रहा हूं, आप लोगों को केवल समझा रहा हूं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और एंगल अगर इक्वल होंगे, इक्वल एंगुलर ट्राइंगल्स होंगे, तो वो भी सिमिलर होंगे। अब हम बात करते हैं यहां से इसके लास्ट क्राइटेरिया की, क्योंकि यहां पे हमारे पास केवल 3 क्राइटेरिया ही है। अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी की, क्लास 9th के मैथमेटिक्स की जो आप लोग पढ़ के आए हैं, ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी, वहां पे आप लोगों को 5 कॉन्ग्रुएंसी के रूल मिलते थे। SSS भी मिलता था आपको, AAS, SAS, AAS, RHS, बहुत सारे 5 रूल आपको SAS करके 5 रूल ऐसे मिलते थे। लेकिन यहां पे जो थ्योरम 3 है, जो रूल 3 है, वो आपका होने वाला है, वो आपका होने वाला है SAS। अब वहां पे जो कॉन्ग्रुएंसी में जो SAS था, जो आपका कॉन्ग्रुएंसी में SAS था, और यहां सिमिलैरिटी में जो SAS है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्योंकि उसके अंदर, क्योंकि आपके जो कॉन्ग्रुएंसी में जो सिमिलर, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर जो SAS रूल हुआ करता था, वो कुछ इस प्रकार हुआ करता था कि दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और बीच के एंगल के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां है कि दो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, दो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, देन वी कैन से दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो लिखें इसको, इफ टू साइड्स रेशियो एंड included angle of one triangle is equal to another triangle, then we can say that above two triangles are similar। तब हम ऐसा कह देंगे। कैसे? एक ट्रायंगल बनाया है यहां से हमने ABC, एक ट्रायंगल बनाया है यहां से ABC, और एक ट्रायंगल बनाया है हमने यहां से DEF। क्या बनाया है? DEF। ध्यान से देखिए, नियम पहले समझिए, क्वेश्चन हम बाद में लगाएंगे, BPT में आपको अलग से प्रूव करवाऊंगा। पहले आप नियम देखिए कि किस के कैसे कैसे नियम लगने को तैयार हैं दो ट्रायंगल को सिमिलर बनाने के लिए। क्लियर है? तो अब देखिए, यहां से अगर आपको ये गिवन है, अगर आपको ये गिवन है कि AB अपॉन DE,
ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के, इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के। एंड अब देखो ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ के जो इंक्लूडेड एंगल होगा, बोलो यही होगा कि नहीं होगा? अगर ये अपॉन ये हो रहा है, अगर ये अपॉन ये हो रहा है और ये अपॉन ये हो रहा है, तो इंक्लूडेड एंगल तो बोलो यही होगा कि नहीं होगा? तो क्या कह सकते हैं इसे? इंक्लूडेड एंगल कह सकते हैं। ध्यान से देखिए आप, इंक्लूडेड एंगल यही होगा, ये दोनों नहीं होंगे। इंक्लूडेड एंगल ये दोनों नहीं होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल, अगर ये वाला इसके इक्वल होता है और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं हो सकता। क्लियर है? एंड एंगल ए बी सी, एंड एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल डी ई एफ के, तब हम क्या कह सकते हैं? तब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। होप सो आप लोगों को यहां से तीनों नियम, तीनों जो रूल्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। इनके सेपरेट वीडियो लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए जरूर अपलोड करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे एसएसएस और एसएएस सिमिलैरिटी के प्रूफ की, और हम बात करेंगे बीपीटी की, जिसे कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये जो थ्योरम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं या यूं कहूं कि 2026 में बीपीटी का क्वेश्चन कंफर्म आता है, नहीं तो सीधी बेसिक पेपर के अंदर, मैथ सीबीएसई के बेसिक पेपर के अंदर डायरेक्ट इसका थ्योरम पूछी जाती है। 4-5 नंबर की थ्योरम पूछी जाती है और 4-5 नंबर का ही चैप्टर ये यहां से होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।